हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू नवी एजुकेशन। आई नो आप अपने फाइनल एग्ज़ाम्स, बोर्ड एग्ज़ाम्स, एनुअल एग्ज़ाम्स की प्रिपरेशन में लगे हुए हैं। इसी बात को ध्यान में रखते हुए आज मैं आपके लिए एक ट्रिकी कॉन्सेप्ट लेके आई हूँ, क्योंकि जब एग्ज़ाम टाइम होता है लास्ट टाइम में आपको कुछ चैप्टर्स में, कुछ कॉन्सेप्ट्स में टिप्स एंड ट्रिक्स की नीड होती है, ताकि आप फटाफट कम टाइम में, शॉर्ट पीरियड में फटाफट उस पूरे चैप्टर के रूल्स को शॉर्टली समझ सकें। इसी बात को ध्यान में रखते हुए आज मैं आपके लिए पहला ट्रिकी कॉन्सेप्ट लेके आई हूँ, वो है आपका यूनिक ट्रिक से आप सभी फ्रेजेस को, ऑल फ्रेजेस को एक अटेम्प्ट में समझ जाएंगे। आपको सारे जो फ्रेजेस के काइंड्स हैं उनके अलग अलग रूल्स पढ़ के उनको समझने की नीड नहीं होगी। एक ही बार में और सिंगल सेंटेंस से ही आप सारे फ्रेजेस को एग्जाम्स के लिए बहुत ही शॉर्ट टाइम में प्रिपेयर कर लेंगे। आज का हमारा कॉन्सेप्ट है यूनिक ट्रिक टू अंडरस्टैंड ऑल फ्रेजेस इन वन रेमेडी। इट मीन्स आप एक ही कोशिश में, एक ही बार में, बहुत ही कम टाइम में आप सारे फ्रेजेस को, जितने ही फ्रेजेस होते हैं उनको आप समझ जाएंगे इस यूनिक ट्रिक से। ठीक है, अब आपको पता है व्हाट आर फ्रेजेस। फ्रेजेस क्या होते हैं? शॉर्ट ग्रुप ऑफ वर्ड्स, यानी कि बहुत ही छोटा वर्ड्स का ग्रुप होता है जो बहुत ही ब्रीफ मीनिंग देता है, वो कहलाता है फ्रेज। ठीक है, जिसमें आपका सब्जेक्ट वर्ब का कॉम्बिनेशन नहीं होता है। सब्जेक्ट प्लस वर्ब नहीं होगा, शॉर्ट ग्रुप होगा, शॉर्ट मीनिंग देगा, वो आपका फ्रेज है। ठीक है, ये आप पढ़ चुके हैं। अब आप देखिए फ्रेजेस के आपके काइंड्स आपने पढ़े होंगे, कितने होते हैं? 5 होते हैं। नाउन फ्रेज, एडजेक्टिव फ्रेज, वर्ब फ्रेज, एडवर्बियल या एडवर्ब फ्रेज और प्रेपोजिशनल फ्रेज। ठीक है, आपको इनको अलग अलग रूल्स से पढ़ना पड़ता है, लेकिन आज आप एक ही बार में पांचों टाइप्स को, 5 काइंड्स को इजीली समझ जाएंगे। देखिए, पहला है नाउन फ्रेज। ध्यान से देखिएगा, देखिए बहुत ही कम टाइम में आपको सारे फ्रेजेस समझ में आ जाएंगे। पहला है नाउन फ्रेज। ठीक है, आपको पता है नाउन क्या होता है? नाउन संज्ञा होता है, किसी का नाम होता है। ठीक है, किसी भी दुनिया की कोई भी चीज है उसका नाम, दैट इज नाउन। नेमिंग वर्ड इज नाउन। अब नाउन आप जानते हैं तो नाउन फ्रेज भी सेम है, बस नाउन सिंगल होता है और नाउन फ्रेज यानी कुछ वर्ड्स का ग्रुप जो नाउन का काम करे, दैट इज नाउन फ्रेज। अब देखिए, रवि इज वेरी इंटेलिजेंट। इस सेंटेंस में नाउन क्या है? नाउन आपका है रवि, सिंगल वर्ड है तो ये क्या हुआ? नाउन हुआ। ठीक है, अब इस सेंटेंस को हम कन्वर्ट कर दें कि माई बेस्ट फ्रेंड इज वेरी इंटेलिजेंट। अब इसमें आपका नाउन क्या है? आपका नाउन फ्रेंड है, लेकिन हमने फ्रेंड के साथ माई और बेस्ट इन 2 वर्ड्स को भी ऐड कर दिया जो फ्रेंड को मॉडिफाई कर रहे हैं, यानी कि फ्रेंड के साथ यूज हो रहे हैं। ये हमारा पूरा जो 3 वर्ड्स का ग्रुप हो गया। माई बेस्ट फ्रेंड कौन? मेरा पक्का दोस्त। ठीक है, तो ये पूरा जो आपका ग्रुप हो गया माई बेस्ट फ्रेंड, ये पूरा क्या हुआ? नाउन फ्रेज। क्योंकि ये नाउन का काम कर रहा है, एज अ सब्जेक्ट काम कर रहा है, एज अ नाउन काम कर रहा है, तो यहां तो आपका रवि सिंगल वर्ड है। ठीक है, अगर हम कहते माई बेस्ट फ्रेंड रवि, तब भी आपका नाउन फ्रेज होता। हमने कहा माई बेस्ट फ्रेंड इज वेरी इंटेलिजेंट, यानी ये जो हमारा 3 वर्ड्स का, मोर देन 1, एक से ज्यादा आपके वर्ड्स होंगे, 2 हो, 3 हो, 4 हो, तो वो होता है फ्रेज। अब यहाँ देखिए 1 2 3 वर्ड्स का ग्रुप है और एज अ नाउन काम कर रहा है। फ्रेंड के लिए हमने ये 2 वर्ड्स यूज किए हैं, ये पूरा क्या हो गया? नाउन फ्रेज। सिंगल वर्ड नाउन हुआ और हमारा मोर देन 1 वर्ड्स का ग्रुप जो नाउन का काम करे, दैट इज नाउन फ्रेज। आया समझ में आपको? देखिए सिंपल है कि नहीं है? अब देखिए एडजेक्टिव फ्रेज। आपको पता है एडजेक्टिव क्या होता है? जो नाउन या प्रोनाउन को क्वालिफाई करता है, उनके बारे में कुछ इंफॉर्मेशन देता है। ठीक है, माई डैड लुक्स एंग्री। मेरे डैड दिखाई दे रहे हैं कैसे? गुस्से में, एंग्री, बहुत ही गुस्से में। तो डैड की क्वालिटी इसमें क्या बताई गई है? एंग्री। एंग्री क्या हुआ? एडजेक्टिव हुआ, सिंगल वर्ड है ना, तो ये हमारा क्या हुआ? एडजेक्टिव, जो हमारे डैड नाउन को क्वालिफाई कर रहा है। अब अगर हम बोलें माई डैड लुक्स सो एंग्री एंड अपसेट,
ठीक है। तो हमारा ये पूरा हो गया सो एंग्री एंड अपसेट। ये इतना पूरा जो ग्रुप है ये भी डैड को क्वालिफाई कर रहा है, ये भी यही शो कर रहा है कि वो बहुत ही गुस्से में और अपसेट दिखाई दे रहे हैं। लेकिन यहाँ पर 1 2 3 4 4 वर्ड्स का ग्रुप हो गया, दैट इज एडजेक्टिव फ्रेज। ये क्या हो गया? एडजेक्टिव फ्रेज। सिंगल वर्ड था तो हमारा एडजेक्टिव था, और हमारा ये 3 4 वर्ड्स का जो ग्रुप हो गया ये भी हमारा सेम वर्क कर रहा है जो हमारा ये सिंगल वर्ड कर रहा है। ठीक है, तो ग्रुप इज एडजेक्टिव फ्रेज जो हमारे नाउन को क्वालिफाई कर रहा है। देख कितना सिंपल है, इजी है, सुपर इजी है। देखिए थर्ड है वर्ब फ्रेज। अब आपको पता है व्हाट इज वर्ब? वर्ब इज अ डूइंग वर्ड, एक्शन वर्ड, कोई भी काम करना, दैट इज वर्ब। ठीक है, मिस्टर शर्मा इन्फॉर्म द पुलिस। मिस्टर शर्मा ने पुलिस को इन्फॉर्म किया। अब मिस्टर शर्मा ने क्या काम किया, क्या एक्शन किया? इन्फॉर्म किया। तो सिंगल वर्ड है इन्फॉर्म, तो ये क्या हुआ? वर्ब। ठीक है, ये क्या हुआ? वर्ब। अब हमने इसको चेंज कर दिया, मिस्टर शर्मा हैज इन्फॉर्म द पुलिस, या फिर मिस्टर शर्मा वॉज इन्फॉर्मिंग द पुलिस, या फिर मिस्टर शर्मा विल इन्फॉर्म। कोई भी हम हेल्पिंग वर्ब साथ में यूज कर देंगे। मेन वर्ब के साथ अगर कोई हेल्पिंग वर्ब आ जाएंगे, 1 या 2, यानी हैज बीन आ जाए, विल भी आ जाए, विल आ जाए, शैल आ जाए, इज आर एम, वॉज वर्ब, कुछ भी, कोई भी हेल्पिंग वर्ब अगर मेन वर्ब के साथ आ गया तो ये जो पूरा ग्रुप है वर्ड्स का, 2 वर्ड्स का, 3 वर्ड्स का, हैज इन्फॉर्म्ड, वॉज इन्फॉर्मिंग, हैज बीन इन्फॉर्मिंग, विल इन्फॉर्म, ठीक है, कोई भी हो, तो हमारा ये क्या होगा? जब ग्रुप हो जाएगा यानी मोर देन 1 वर्ड हो जाएंगे जो वर्ब का ही काम कर रहे हैं, हेल्पिंग वर्ब प्लस मेन वर्ब। इसका मेन रूल है हेल्पिंग वर्ब प्लस मेन वर्ब। ठीक है, कोई भी हेल्पिंग वर्ब हो साथ में मेन वर्ब हो, इनका ग्रुप क्या कहलाएगा? वर्ब फ्रेज। सिंगल वर्ड आपका वर्ब है, एक्शन वर्ड है, डूइंग वर्ड है, लेकिन हेल्पिंग वर्ब प्लस मेन वर्ब, दैट इज वर्ब फ्रेज। देखा आपने, 3 आपके चुटकियों में सॉल्व हो गए। ठीक है, अब देखिए फोर्थ क्या है? एडवर्बियल फ्रेज यानी कि एडवर्ब फ्रेज। व्हाट इज एडवर्ब? एडवर्ब क्वालिफाइज वर्ब, एडवर्ब या एडजेक्टिव, यानी एडवर्ब जो है आपका वो वर्ब को क्वालिफाई करता है, वर्ब के बारे में इंफॉर्मेशन देता है, या फिर एडजेक्टिव या खुद एडवर्ब के बारे में भी एडवर्ब इंफॉर्मेशन देता है, क्वालिफाई करता है। यानी एडवर्ब हमारा वर्ब, एडजेक्टिव और एडवर्ब तीनों के बारे में बताता है। ठीक है, मेनली वर्ब। ठीक है, अब देखिए ही आंसर्ड माई क्वेश्चन क्विकली। उसने मेरे क्वेश्चन का आंसर दिया। कैसे दिया उसने आंसर? ये हमारा वर्ब है, इस वर्ब को क्वालिफाई कौन सा वर्ड कर रहा है कि उसने आंसर दिया मेरे क्वेश्चन। कैसे दिया? क्विकली, बहुत जल्दी, फटाफट। ठीक है, तो इस वर्ब को क्वालिफाई करने वाला वर्ड कौन सा है? क्विकली। तो ये आपका हो गया, सिंगल वर्ड है ना, तो ये हुआ एडवर्ब। अब इसे हम फ्रेज बना देंगे, ही आंसर्ड माई क्वेश्चन वेरी क्विकली। मोर देन 1 हो गए, 2 वर्ड्स हो गए, 2 हो, 3 हो, 4 हो, तो ये हमारा क्या हो गया? एडवर्ब फ्रेज। सिंगल वर्ड था तो एडवर्ब था, मोर देन 1 वर्ड्स हो गए तो क्या हो गया? एडवर्बियल फ्रेज या एडवर्ब फ्रेज। ठीक है, शी वॉज एब्सेंट बिकॉज ऑफ इलनेस। एक और देखिए, वो एब्सेंट थी, क्यों थी, क्या रीजन था? बिकॉज ऑफ इलनेस। ये देखिए 3 वर्ड्स का ग्रुप है, इलनेस यानी बीमारी की वजह से, बिकॉज ऑफ फीवर यानी हमारा ये क्या बता रहा है? वो बीमार थी। ये वॉज वर्ब है, इसको क्वालिफाई कर रहा है कि थी, तो क्यों थी एब्सेंट? क्योंकि वो बीमार थी। ठीक है, तो ये बता रहा है रीजन, इट मीन्स एडवर्ब ऑफ रीजन। ठीक है, एडवर्ब ऑफ रीजन शो कर रहा है, तो ये आपका हो गया एडवर्बियल फ्रेज जो हमारा 3 वर्ड्स का ग्रुप है। यहाँ बता रहा है मैनर कि उसने आंसर कैसे दिया? बहुत फटाफट, बहुत जल्दी, क्विकली, वेरी क्विकली। ये हो गया एडवर्ब ऑफ क्या था? मैनर। तो लेकिन ये फ्रेज है तो हमारा ये हो गया एडवर्बियल फ्रेज ऑफ मैनर, ये हो गया एडवर्बियल फ्रेज ऑफ रीजन। ठीक है, यानी एडवर्ब का ही काम कर रहे हैं, बस ये सिंगल है, ये आपके मोर देन 1 वर्ड्स हैं। इतना ही डिफरेंस होता है सिंगल वर्ड में और फ्रेज में। ठीक है, फ्रेज माने ग्रुप, शॉर्ट ग्रुप, ठीक है, जो शॉर्ट सेंस दे। अब देखिए आपका लास्ट है प्रेपोजिशनल फ्रेज। आपको पता है व्हाट इज प्रेपोजिशन? ये क्या होता है? ये लिंकिंग वर्ड होता है जो हमारे सेंटेंस के नाउन या प्रोनाउन को सेंटेंस के अदर पार्ट से लिंक करता है, जोड़ता है, रिलेट करता है। जैसे इन, ऑन, एट, फॉर, फ्रॉम, बिसाइड, अंडर, बिलो, बहुत सारे होते हैं, सारे सब क्या होते हैं? प्रेपोजिशंस होते हैं। ठीक है, तो प्रेपोजिशनल फ्रेज क्या हो गया? जो फ्रेज प्रेपोजिशन से स्टार्ट हो, दैट इज प्रेपोजिशनल फ्रेज।
देखिए, आई मेट माई फ्रेंड आफ्टर अ लॉन्ग टाइम, मैं अपने दोस्त से मिला, कब मिला, आफ्टर अ लॉन्ग टाइम। अब देखिए आफ्टर क्या है आपका, प्रेपोजिशन है, आफ्टर क्या है, प्रेपोजिशन है। अब इस प्रेपोजिशन से स्टार्ट हुआ है पूरा, तो ये क्या हो गया, प्रेपोजिशनल फ्रेज, पूरा ग्रुप हो गया। देखिए 1 2 3 4, ये हमारा जो शॉर्ट ग्रुप है, जो शॉर्ट सेंस दे रहा है, ये हमारा क्या हो गया, प्रेपोजिशनल फ्रेज, क्योंकि ये स्टार्ट किससे हुआ है, प्रेपोजिशन से, और ये शॉर्ट सेंस दे रहा है। ही सर्च्ड हिज पेन अंडर द टेबल, अब उसने अपने पेन को सर्च किया, कहाँ किया, अंडर द टेबल, अंडर क्या है, प्रेपोजिशन है, तो ये पूरा ग्रुप क्या हो गया, प्रेपोजिशनल फ्रेज। आई हैव प्लान टू विजिट दिल्ली ड्यूरिंग वेकेशंस, इसमें आप बताइए जी कौन कौन से आपके प्रेपोजिशनल फ्रेज, देखिए इसमें 2 हैं, एक है हमारा टू विजिट दिल्ली, मैंने प्लान किया, ठीक है, क्या किया, टू विजिट दिल्ली, दिल्ली घूमने का, कब, ड्यूरिंग वेकेशंस, छुट्टियों के दौरान। तो हमारे इसमें 2 प्रेपोजिशनल फ्रेज हैं, टू विजिट दिल्ली एक फ्रेज है, ये हमारा सेकंड प्रेपोजिशनल फ्रेज है। देखिए ठीक है, आपने देखा इसमें प्रेपोजिशन से जो स्टार्ट हो रहे हैं वो हमारे क्या हो जाएंगे, फ्रेज, प्रेपोजिशनल फ्रेज। देखो कितना सिंपल है कि हम नाउन फ्रेज को, एडजेक्टिव फ्रेज को, वर्ब फ्रेज को, एडवर्बियल फ्रेज को या प्रेपोजिशनल फ्रेज को अलग अलग रूल वाइज पढ़ के, अगर आप पे टाइम नहीं है, आपका पीक टाइम है, तो फटाफट आप इस तरीके से सारे फ्रेजेस का कॉन्सेप्ट समझ सकते हैं कि सिंगल वर्ड नाउन है तो हमारा ग्रुप ऑफ वर्ड्स नाउन फ्रेज हो गया जो नाउन का काम करे। एडजेक्टिव का सिंगल वर्ड आपका था एंग्री, ये एडजेक्टिव था, लेकिन हमने इसका जब फ्रेज बना दिया ग्रुप तो ये हो गया एडजेक्टिव फ्रेज। ऐसे ही देखिए वर्ब फ्रेज में सिंगल वर्ब एक्शन वर्ड होगा तो वर्ब फ्रेज वर्ब हो गया, और हमारा हेल्पिंग वर्ब प्लस मेन वर्ब, इट मींस 2-3 वर्ड्स का ग्रुप जिसमें हेल्पिंग वर्ब भी हो, मेन वर्ब भी हो, तो वो हो गया हमारा वर्ब फ्रेज। अब एडवर्ब सिंगल वर्ड जो है, जो वर्ब को क्वालिफाई कर रहा है वो एडवर्ब हो गया, लेकिन 2-3-4 वर्ड्स का ग्रुप जो वर्ब को क्वालिफाई करे वो हो गया एडवर्बियल फ्रेज। ठीक है, अब प्रेपोजिशन से स्टार्ट होने वाला कौन सा हुआ, प्रेपोजिशनल फ्रेज। ये यूनिक मेथड से आप फ्रेज का कॉन्सेप्ट एग्जाम के लास्ट टाइम में, पीक टाइम में, पेपर के एक दिन पहले अगर आप देखेंगे तब भी आपको पूरा चैप्टर फटाफट रिवाइज हो जाएगा और आपको इस कॉन्सेप्ट में कोई भी डाउट नहीं रहेगा। सो प्लीज शेयर दिस वीडियो टू योर ऑल फ्रेंड्स। बाय बाय।